बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा आताकुमुर रसूलु फख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इख़लास के साथ दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टेज पे तशरीफ फरमा हज़रात उलमाए किराम, मेरे तमाम दीनी व ईमानी भाइयों, पर्दा नशीन मेरी माएँ और बहनें, घड़ी में 12 बज गए। खुदा न करे कि आपके चेहरे पर 12 बजे। बारह से पहले मुंह बंद रहता है, आँख खुली रहती है, और 12 जब क्रॉस कर जाते हैं तो बाजों का मुंह खुल जाता है, आँख बंद हो जाती है। आप हज़रात बहुत देर से, मेरा ख्याल इशा की नमाज के बाद से अभी तक आप बैठे हुए हैं। बड़ी ये कुर्बानी आपकी हज़रात की है। सुनाने वाले तो बारी बारी सुना करके चले गए, और जैसे वो लोग चले गए वैसे अगर आपो चले जाओ तो कुर्सियां खाली हो जाएंगी। मेरी उम्र आप देख रहे हैं कितनी है। आधार कार्ड दिखाई दी है? हाँ, 22-23 साल हमें उम्र है। इनके 60 साल है। पलट लो उम्र। हाफिज असबाक उम्र अपने हमका देते, हम उनका देंगे।
अगर ये पलटे लगे उमर तो बहुत से लोग रुपया देके पलटवाए। तो बहरहाल आप हजरात बहुत देर से बैठे हैं। मौलाना उबैदुर रहमान साहब, मौलाना अब्दुल रशीद साहब, हाफिज इराज साहब, मेरे पास फोन गया, तारीख खाली नहीं थी। 16 तारीख मैंने भैया 16 मेरी खाली है और तो खाली नहीं है। मौलाना उबैदुर रहमान साहब ने कहा चलो मैं अपनी तारीख में आगे बढ़ा दूँ, पढ़ लूँ। 16 ही में आप मिल जाइए, वादा हो चुका। मैं आ गया, लेकिन थोड़ी सी बात आप लोग गलत करते हैं। हमारे हिसाब से तो गलत है, आपके हिसाब से सही है। हमको जो बुलाया करो तो 9 या 9:30 बजे बिठा दिया गया, जब मूड बना रहा था। अब मूड नहीं है, मेमोरी बिल्कुल खाली है। मोबाइल में जैसे होती सिम, अच्छा अगर सिम निकाल दो तो मोबाइल का है, दिखाड़े तो ढक्कन आए उसका लिए हुआ। तो 12 बजे के बाद बस यही हाल है, जबरन बोलना है, जबरन आप सुनेंगे और जबरन हम सुनाएंगे। न दिल चाहेगा सुनने का, न दिल चाहेगा सुनाने का। और थोड़ी ये बात और है, मुझे बुला करके आप लोग एक किस्म की मेरे पर जुल्म कर देते हो। जो जिनकी दाढ़ियाँ काली हैं और जवान हैं उनका नंबर बाद पहले, और जो बूढ़े हो गए, उम्र बढ़ गई है, उनको आराम चाहिए, उनका नंबर बाद में। नहीं, बड़े छोटे बनाए, बड़े बड़े तो रुपया से होते आते हैं। जो रुपया वाला है वो बड़ा है, अब बड़ा छोटा कहाँ। तो और देखो हाजी साहब बेचारे, हम तो इन्हीं का देखे कितनी देर से बेटे पैर इधर के उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। हाँ हाँ, हंसने वाली बात नहीं है, बीमार आदमी है, उम्र हो गई है। इनकी उम्र हमारी उम्र लगता है कुछ थोड़े फर्क हुई है। बहुत देर से बैठे हैं, इतनी देर आदमी, आप लोग तो बैठ जाओ, जवान हो, जवान तो रात भर बैठा रही, और नाच अगर हो तो जान जाओ फिर। तो आप तो बैठे रहोगे, लेकिन उम्र वाले थोड़ा दिक्कत है। और सुबह हम लोग को नमाज पढ़ाता है। एक बात और बड़ा मसला है कि सुबह नमाज भी है, कहीं सो जाएं और कहीं नमाज छूट जाए। आपका तो न कहीं कोई, तुम तो रोज छोड़ दो, कोई ना कहेगा। और अगर मौलाना की छूट गए और जान पाए हो, अगर तुमको पता चलेगा मौलाना जब बयां कर आ रहा है उसमें नमाज छोड़ देंगे, तो पूरा गांव फतवा लगाए थे। अपना नायब प्रशासन कोई फतवा नहीं, मौलाना के अगर कुछ छूट गए, यही तो मौलाना लोगों के बाद में असर नहीं हो। हाँ, लोग कहते हैं ये बात। तो जब ज्यादा देर तक जगाओगे तो इंसान, हम भी तो हैं, कोई फरिश्ता तो है नहीं, हम भी इंसान हैं। इसका ख्याल हम लोग नहीं करते, बहुत गलत बात है। बहरहाल ठीक है, इंशाअल्लाह दुआ करो कि शायद कुछ बात जहन से निकल जाए, शायद कोई बात निकल जाए। और मेरी तरफ से ये इजाज़त है, जो लोग जाना चाहते हैं, कमज़ोर हैं या बीमार हैं या किसी तरीके से जाना चाहते हैं, उनका अगर फ़ोन आ रहा हो, कहाँ से, घर से अगर फ़ोन आ रहा हो तो उन्होंने जा सकते हैं। ज्ञान बहुत जल्दी आता है आप लोग, माशाअल्लाह। तो मैं मतलब हम ये ना कहेंगे कि आप क्यों जा रहे हो, आप चले जाओ, मेरी तरफ से इजाज़त है। जिसको जाना चाहे जा सकता है, जिसको बैठना चाहे वो बैठेगा। थोड़ी देर बाद इंशाअल्लाह करेंगे, फिर इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी। पहले एक शेर मेरे जहन में आई माँ बहनों के हवाले से। बहुत देर से बातें हो रही हैं और आप सुना रहे हो, मर्दों की बातें होती हैं, मर्दों का बयान होता है। क्या औरतें क्या अल्लाह की बंदी नहीं है?
औरतों के ऊपर भी बयान होना चाहिए, इनको भी सुनाना चाहिए। इनका हक शौहर के ऊपर क्या है, शौहर का हक औरत के ऊपर क्या है, औरत घर की क्या है, इनका तो कोई बताते नहीं। जिंदगी हमारी माएँ और बहनें अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर आयशा न होती तो दीन अधूरा रह जाता। अगर आयशा न होती औरत, अगर आयशा न होती तो दीन नाकिस रह जाता। जो औरतों के जो मसले हैं उसको हम कैसे बताते। तो दीन जो फैला है वो हमारी माँ बहनों से। औरत अगर चाहे तो घर में दीन है, औरत अगर न चाहे, तुम चाहे इतना हाजी हो, नमाजी हो, मौलाना हो, कारी हो, तुम्हें तक है मामला। खाली तुम्हारे तक हुआ अंदर देखो तो मामला सब। औरत अगर चाहे तो घर जन्नत का बाग बन जाएगा। सुने, मैं हमदे खुदा और नाते नबी, मैं हमदे खुदा और नाते नबी के फूल खिलाने आया हूँ। मैं हमदे खुदा और नाते नबी के फूल खिलाने आया हूँ। मैं अपनी प्यारी बहनों को, मैं अपनी प्यारी बहनों को महफिल में सुनाने आया हूँ। मैं अपनी प्यारी बहनों को महफिल में सुनाने आया हूँ। कुछ मिदहाते आले पाक नबी और मनक़बते अस्हाबे नबी। कुछ मिदहाते आले पाक नबी और मनक़बते अस्हाबे नबी। मैं अपनी प्यारी बहनों को महफिल में सुनाने आया हूँ। और जन्नत की महकती गलियों से, जन्नत की महकती गलियों से महफिल को सजाने आया हूँ। गुलजार नबी के फूलों से कुछ रंग उड़ाकर कुछ खुशबू अफसुरदा दिलों के गुंजों को फिरदौस बनाने आया हूँ। अफसुरदा दिलों के गुंजों को फिरदौस बनाने आया हूँ। और सुने हमारी माए बहने, पुरनूर बना दूंगा दिल को मैं नूर सिराजे बतहा से। पुरनूर बना दूंगा दिल को मैं नूर सिराजे बतहा से। जो बुझ ना सकेगी ऐ बहनों, जो बुझ ना सकेगी ऐ बहनों, वो शम्मा जलाने आया हूँ। जो बुझ ना सकेगी ऐ बहनों, वो शम्मा जलाने आया हूँ। दामन में दुरूदों की कलियां, हाथों में
सलामों की डाली, दामन में दुरूदों की कलियां, हाथों में सलामों की डाली। कुछ नात के नूर गुलदस्ते मैं इन पे लुटाने आया हूँ। कुछ नात के नूर गुलदस्ते मैं इन पे लुटाने आया हूँ। जो बुझ ना सकेगी ऐ बहनों वो शम्मा जलाने आया हूँ। पुरनूर बना दूंगा दिल को, पुरनूर जिससे बद में हरम चमका था वो औजे गारों पर। उस माहे अरब की कुछ बातें, उस माहे अरब की कुछ बातें मैं तुमको सुनाने आया हूँ। उस माहे अरब की कुछ बातें मैं तुमको सुनाने आया हूँ। ये सुनकर रहमत महफिल में जब जिक्रे नबी से होती है, ये सुनकर की रहमत महफिल में जब जिक्रे नबी से होती है। मैं उनकी मुबारक बातों को, मैं उनकी मुबारक बातों को आँखों से लगाने आया हूँ। मैं उनकी मुबारक बातों को महफिल में सुनाने आया हूँ। अल्लाह ताला आपको भी और अल्लाह ताला हमें भी जो बातें अब तक नज़्म में और नस्ल में सुनी गई हैं और हम सुनाएंगे, अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर अमल के इरादे से सुनोगे तो अमल की तौफीक मिलेगी, और अगर एक कान से सुना दो कान से निकाल दिया तो चला सब जाने से बार बार लोग कह देते कि चलो सब जाने। अच्छा ये सच भी है, आदमी जानता भी है। इतने लोग बैठे हो, इसमें ऐसा नहीं कि सब लोग जानने वाले नहीं, सबको पता है, सब लोग जानते हैं। जो कमी क्या है अमल। अगर मानना आ जाए, माना मुफ्ती परवेज अख्तर साहब कासमी का बयान आपने सुना, मुफ्ती जुबैर फुलवरिया का बयान आपने सुना, और क्या बयान हुआ? हाँ, दो आलिमों का बयान सुना, दो शायरों का आपने उनका कलाम सुना, और तीसरे चौथे में हम चार हो गए हो, पांच हो गए, हम पांचवें में हैं। हाँ, हम पांचवें में, सही। तो पांच लोग हो गए। सब तो अमल हम नहीं कर पाओगे, लेकिन एक मौलाना की एक बात पे अगर पांच लोगों का सुना है तो पांच एक एक बात ले सबकी एक एक बात पे अमल कर ले। अगर एक एक बातों पे अमल कर लो तो पांच बातें तो हो जाएंगी, और हमारा खाली एक को बात पर अमल करना। पूरा जलसा खाया है, पूरा जलसा लोग खाए, लेकिन अमल हम नहीं करे। दो आदमी बैठे हुए थे, कहा दो दो चार, दूसरे ने कहा नहीं दो दो पांच, कहा हार जाओगे, दो दो चार हो तो पांच आदमी अजीब आदमी हो, दो दो चार तो कहा नहीं दो दो पांच, दो दो चार हो तो कहा दो दो पांच,
तो कहा हारना पड़ेगा, तुमको हारी मारना पड़ेगा। तो उसने कहा नहीं हारेंगे। कहा कैसे? तो कहा मानेंगे तब तो। अरे मानेंगे तब तो हारे कि हाँ भैया तुम चारे होते हो तब तो हारे हो, हम तो मानने ना है। तो यही हाल आज हमारा और आपका। अगर हम मान जाते तो दुनिया में इनकलाब आए। अच्छे लोग बैठे हो, कोई न दुआ मांगी हुई है और न मौलाना से बताए थे कि मौलाना साहब या हाफिज जी, मौलाना बैतुल रहमान साहब, मौलाना अब्दुल रशीद साहब या जो मौलाना है उनसे मौलाना साहब दुआ करो। दुआ आपे लोग कह दो का होए वाला है। न खुद दुआ मांगत हो न मंगावत हो, और घर घर फार्म आए गवा है कोई यहाँ और बाकी है। फार्म आया आपके ना आया हमने वहाँ आए हुआ है। हाँ यहाँ ना बस अब ये है, बस आज कलमा बस एक दिन में आने वाला है, आ जाएंगे ना। अच्छा कोई जब कुछ ईमान कुछ है, कुछ खौफ या डर या तैयारी या क्या होने वाला है। बार बार लोग हमारा मुसलमान तो जानते नहीं कि उन सब भाई का वो पता ही नहीं। जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क की तुम तारीख न जानो। एक शेर है, जाग जा जाग जा उम्मती, जाग जा उम्मती, जाग ए उम्मती। आदमी ना मान से तू कहे मान है। 4 घंटा तो होएगा बैठे आपका सुना। जाग ए उम्मती शाहे दुनिया दी, जाग ए उम्मती शाहे दुनिया दी। तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। जाग ए उम्मती शाहे दुनिया दी, तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। और बुलबुलें कह रही हैं ये क्या हो गया। बुलबुल इसे कहते हैं बुलबुल का कहते हैं। अरे बुलबुल किसको कहते हैं? चिड़िया किसको कहते हैं? चिड़िया क्या कह रही है? बुलबुलें कह रही हैं ये क्या हो गया। बुलबुलें कह रही हैं ये क्या हो गया। इस चमन का महकमा कहाँ सो गया। वो आप लोग बैठे, वो हम और आप। इस चमन का महकमा कहाँ सो गया। अब तुझे याद अपना सबक ही नहीं। अब तुझे याद अपना सबक ही नहीं। तो तुझको दुनिया में रहने का हक ही नहीं। अपने माजी भूल गए, अपना सबक भूल गए, अपना सबक भूल गए तो दुनिया में न रहो। दुनिया में बोझ न बनो। जो लोग देखो, जो लोग सो रहे थे
आज वो जग गए। जो लोग सो रहे थे आज वो जग रहे हैं, और हम जग रहे थे हम सो गए। हम दूसरों को जगाने वाले थे, दूसरों को बेदार हमने कराया, हम सो गए। मुसलमान तो जागने को तैयार ही नहीं। अत्ता यू ढीठ हो गया, ढीठ। गुनाह करते करते हमारे दिल सियाह हो गए, इसलिए अब कोई बातें दिल में उतरती उतरती नहीं है। अब बयान हो गया मनोरंजन, जलसा हो गया मनोरंजन, मजा मजा। ऐसा मौलाना बुलाओ कि नहीं मजा। अरे बोलो गलत नहीं कहता हूँ, हमको लोग बाद में रखा नहीं मजा। बोलो गलत कहता हूँ तो हम नचनिया हुई ना। अरे हाँ यहाँ कहे तो मजा आवे, मजा कहाँ है। आंखों से आंसू ना निकले, दांत निकले दांत, और ठट्ठा लगा लगाए हंसो, मजा। वो मौलाना वो मौलाना ना जमाए, वो जमाए नहीं। वो मौलाना हम कहते कौन टाइम खत्म करें, खत्म ही नहीं करता। वो मौलाना हाँ वो जमाए लेगी। ये होगा कब? ये सुबह होगा, तबसरा होगा सुबह, तबसरा। दुकान पे बैठोगे, होटल पे बैठोगे, घरों में बैठोगे, तब बातें होंगी। मौलाना ने बताया क्या, कहा क्या, कौन सी बात बताई, क्या हमारे अंदर ये जो कमियां हैं इससे कोई मतलब नहीं। तय करो कि इंशाअल्लाह हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दीन दिया, हमें कुरान मिला, हमें ईमान मिला, इंशाअल्लाह हम पूरे के पूरे अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्मों पर और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीके में हम गुजारेंगे। एक बादशाह है, सुनो, एक बादशाह है, नाम है सुल्तान हुमायूं बादशाह, दिल्ली के तख्ते शाही के ऊपर हुकूमत करने वाला बादशाह, पूरे मुल्क का बादशाह हुकूमत कर रहा है दिल्ली के तख्ते शाही के ऊपर। और ये बादशाह खाना खा रहा था। इधर देखो, पहले बादशाह भी होते थे और वली भी होते थे, बादशाह होते थे और वली होते थे। आज हम क्या है, थोड़ा अल्लाह हमका ऊंचा कर दे, थोड़ा अल्लाह हमका बढ़ाए दे। तो हम अपने में हम नहीं रहते, अपने में हम नहीं रहते, अल्लाह थोड़ा से हमको बढ़ा दे। गांव का आदमी पंच बने पंच, तो पंच जब आया तो पंच का हम पंचन हो, क्या समझे हो। सुल्तान हुमायूं बादशाह दिल्ली के तख्ते शाही की हुकूमत कर रहा है, और ये बादशाह खाना खा रहा है। अचानक खाना खाते खाते अजान होने लगी, अजान होने लगी तो ये बादशाह ने खाना खाना छोड़ दिया। लिखा है तारीख में, जो लुकमा उठाया था खाने के लिए वो लुकमा भी रख दिया। क्यों रख दिया? अजान हो रही है, कहीं तकबीर न छूट जाए, कहीं तकबीर ऊला न फौत हो जाए, कहीं रकात न छूट जाए। ये बादशाह
खाना खाना छोड़ दिया, लुकमा भी रख दिया, छत के ऊपर खाना खा रहा था और जीना जरा दूर का बना हुआ था, जल्दी जल्दी जीने से उतर रहा था, इसलिए कि कहीं तकबीर ऊला न फौत हो जाए, कहीं तकबीर न छूट जाए, कहीं रकान न छूट जाए। जीने से कदम फिसला, जीने से कदम फिसला और नीचे आने से पहले पहले बादशाह की मौत आ गई। तारीख पढ़ो, तारीख पढ़ो, तारीख, तुम तारीख का पढ़ो, तुम तो वो देखियो टच कौन तारीख पढ़ता है। अब किताबें अलमारियों में रखी हुई हैं, किताब ऐसी बात नहीं जो किताब नहीं है, किताबों से बक्सा भरा है, अलमारी भरी है। और मकान में जो अंदर को लगा जाओ वो सब उमा किताब भरी हुई है, रखी हुई है, देखने की फुर्सत नहीं, पढ़ने की तौफीक नहीं, पढ़ने की तौफीक नहीं, हम तारीख क्या जाने। ये मुल्क किसका है? आंसू भी हमारा है, दामन भी हमारा है, आंसू भी हमारा है, दामन भी हमारा है, आंसू भी हमारा है, दामन हमारा है, हमने ही लहू देकर गुलशन को संवारा है। लेकिन एक बात सुनो, जगह जाए कोई जाए, जगह बैठे को बैठे। अगर हम मुसलमान बन जाएं, हम तो मुसलमान नहीं बने, अगर मुसलमान हकीकत में मुसलमान हो जाए, दुनिया का कोई माई का लाल नहीं है जो हमारे तक उंगली उठा दे। लेकिन हम खानदानी मुसलमान, दादा परदादा मुसलमान, घर में पैदा हो गए हम भी मुसलमान, आधार कार्ड पे मुसलमान, मार्कशीट पे मुसलमान, राशन कार्ड पे मुसलमान, बैंक की पासबुक पे मुसलमान, लेकिन जहां होना चाहिए हुआ मनाए। इतने लोग बैठे बताओ, ईशा की नमाज अब हुई है, इतने लोग पढ़े हो मुसलमान, ईशा की नमाज हुई है मस्जिद में, तो कितने लोगों ने ईशा की नमाज पढ़ी? जितने लोग बैठे सब लोग पढ़े हो नमाज, पढ़ियो का आप तो बख्शे बख्शाए हो। एक बात सुन बता दूं, कुछ ना तुम्हारा कोई नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारा नहीं है, खाली तुम अपने सजदों से मस्जिद को आबाद कर दो, मस्जिदों को भर दो। हमारी माएं और बहनें नमाज से अपने घरों को आबाद कर ले और कुरान करीम की तिलावत से अपने घर को आबाद कर ले 100%। जहाँ सुनी जाती है वहाँ जाने को तैयार नहीं, जहाँ सुनी जाती है वहाँ हम जाने को तैयार नहीं। मौलाना दुआ मांगे, हाफिज जी दुआ मांगे, तुम मक्कारी करो बेटी, तुम जुआ खेलो, तुम ताश खेलो, तुम बदमाशी करो, दूसरे का हक मारो, दूसरे का खेत जोत ले, बरसीन वो है धोखा काट लो,
औरतें जाने साग भी नहीं, वो बचावत है। अरे बोलो गलत कहता हूँ? औरतें साग बीनने जाती हैं दूसरे के खेत में, और हम लोग सोचते खाई तो दूसरे के खेत में नुकसान करना। अगर वो बचा रहा है और अगर याद है कि लाओ ठीक है, और अगर वो बचा रहा है और तुम अंधेरे उधेरे या जेब में कोई है नहीं, तुमको है। औरतें जाती हैं साग ले आती हैं। अच्छा बताओ वो साग हलाल है कि हराम है? हलाल है। काहे हराम है? सागे तो आए हो, और पत्ती अगर फोड़ लाओ तो ठीक है, जान जाओ वो के पूरा ऊपर के साफे के देते। हाँ, नहीं कहता हूँ ये आपके घर की बात ना हो। आपका गांव माशाअल्लाह वलियों का गांव है, ये वलियों का गांव है, ये उलमा का गांव है, अल्लाह वालों का गांव है। मर्द हजरात वली हैं, औरतें वलियां हैं। यहाँ सब ठीक ठाक है। किसी अल्लाह ने फरमाया सुनो, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम गमगीन न हो, तुम रंज न करो। मुसलमानों, जो तुमको मिला है वो किसी को नहीं मिला। अल्लाह ने जो तुमको दिया है किसी को नहीं दिया। ईमान हमें मिला, कुरान हमें मिला, कलमा हमें मिला, दीन हमें मिला, मक्का और मदीना हमें मिला। जो हमें मिला वो किसी को नहीं मिला। वरना अल्लाह ने फरमाया जन्नती जब जन्नत में जाएंगे और जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे, अल्लाह बादों को सजा भुगतने के बाद अल्लाह जब जहन्नम से निकालेगा तो उसमें जहन्नम में जो बड़े बड़े मुशरिक, बड़े बड़े काफिर तो क्या कहेंगे? रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। भैया जो तुम्हें मिला हो किसी को नहीं मिला। बड़े बड़े काफिर जहन्नम में कहेंगे काश दुनिया में हम भी मुसलमान होते, काश दुनिया में हम भी मुसलमान होते। वो निकल गया, वो निकल गया, वो निकाल लिया गया, जहन्नम से निकाल लिया गया। रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। काश दुनिया में हम भी मुसलमान, और हम लोग का सोचे थे काश दुनिया में हम भी अंगाराम गंगाराम में सूद न खाओ, ब्याज न खाओ, हराम कोई न करो, उधर सब। हाँ बात है लोग। अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है। मुसलमानों तुम्हारे लिए अल्लाह ने दुनिया को कैद खाना बनाया है, आजमाइश के लिए भेजा है, इम्तिहान के लिए भेजा है। दुनिया तुम्हारे लिए कैद खाना है, ये तो जन्नत उनके लिए है जो सूद ब्याज हराम हलाल मजा उनको दुनिया में है,
और सजा उनको मरने के बाद है जहन्नम में ठिकाना होगा। अब आपको दुनिया का खाना बना दिया अल्लाह ने। झूठ बोलना हराम, झूठ का बोलना हराम, किसी का माल हड़प कर लेना हराम, किसी की जमीन जोत लेना हराम। बात बात लगा हम जबर हैं, तुम्हारी ऐसी तैसी बड़ा गरीबों को सताने वाला, गरीबों के ऊपर जुल्म करने वाला, गरीबों को सताने वाला। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गरीब आदमी अगर मालदार से नेक है 40 साल पहले ये जन्नत में चला जाएगा। गरीब 40 साल गरीब अगर नेक है तो, नहीं तो हियो गरीब है हुओ गरीब है। हाँ ये भी सुन लो, अगर नेक है तो मालदार से 40 साल पहले जन्नत में और इनके हिसाब हुई। ट्रक का हिसाब दो, मार्शल का हिसाब दो, ट्रैक्टर का हिसाब दो, 100 बीघा जोते रहा उसका हिसाब दो। कि कहीं मारे बैठे हो, इनको बड़े जुल्म किए बैठे हो। अल्लाह के नबी दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह मुझसे आसान हिसाब लीजियो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए दुआ मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह मुझसे आसान हिसाब लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार मामूली का सोने का टका आया था, मामूली सा सोने का टका था, तकसीम होने के लिए आया था। देर हो जाने की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सोने के टके को तकसीम नहीं किया। सारी रात नींद नहीं आई, करवटें बदलते नींद नहीं आई। अज़वाज मुतहरात में से किसी ने सुबह पूछा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है, कोई तकलीफ थी, कोई परेशानी थी? आज सारी रात आपको नींद नहीं आई, करवटें बदलते रहे और आज रात सारी नींद नहीं, क्या कोई तकलीफ थी? अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल शाम को सोने का मामूली सा टका आया था, तकसीम होने के लिए देर हो गई थी, तकसीम नहीं किया। नींद रात इसलिए नहीं आई रात में कि सुबह होने से पहले कहीं मौत आ गई तो उसका हिसाब कौन देगा? अल्लाह कौन है? कौन है? नबी के सत्ते में आसमान, नबी के सत्ते में जमीन है, नबी के सत्ते में सूरज है, नबी के सत्ते में चांद निकलता है, नबी के सत्ते में हवा चलती है, नबी के सत्ते में जमीन से गल्ला उगता है, नबी के सत्ते में खाना खाते हैं। मोहम्मद न हो ते तो कुछ भी न होता, बेशक न बहते समंदर में पानी के धारे, न ओजे पलक पर चमकते सितारे, न ओजे पलक पर चमकते सितारे, न गुलशन के रंगी नजारे, न गुलशन के रंगी नजारे, न मस्जिद की ऊंची मीनारे। मोहम्मद न हो ते तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न हो ते तो कुछ भी न होता। तो नबी अपने लिए दुआ मांग रहे हैं, ए अल्लाह मुझसे आसान हिसाब। हम लोग अल्लाह के नबी ने फरमाया, कयामत के दिन अल्लाह बंदे से 5 सवाल करेगा, ओ मेरे बंदे बता उम्र कहाँ खर्च कर दिया, ओ मेरे बंदे बता जवानी कहाँ लगा दी।
जवानी, और जितना गुनाह हम करते हैं ये कब करते हैं? जवानी। ओ मेरे बंदे बता, उम्र कहाँ खर्च कर दिया, जवानी कहाँ लगा दी। चुप रहो भैया, तो छोड़ दो, चुप रहो तो बतवाओ। ओ मेरे बंदे, अल्लाह अपने बंदे से सवाल करेगा, ओ मेरे बंदे माल कहाँ से कमाया, माल कहाँ खर्च किया, कमाया कहाँ से और खर्च कहाँ किया। हराम कमाया, हराम जगह खर्च किया। आजकल हमरे उठे एक गांव है, गांव का नाम मुद्दापुर, जान दो गए हुई हो? सब जान। कई चक्कर लग गो। हाँ, कब्रिस्तान में लगा था, कब्रिस्तान है, इसमें मेला लगा, नौटंकी हो रही है। स्टार्ट है, चले जाओ। गए? हाँ, आधे लोग निकल गए कि थोड़ा ही ले लो, थोड़ा हुआ ले जाओ। औरतें भी जाती हैं, और हमरे उधर के इलाका की औरतें तो जाते हैं रात में। हाँ, रात में तहदिलिम, जबकि औरत को मेला जाना हराम। बिल्कुल बंद करो औरतों को जाना। और ये गलती औरतों की नहीं है, ये गलतियां हम मर्दों की। हमने छूट दे दिया, हमने कह दिया, आजाद कर दिया कि जाओ बाद में हमको नहीं करो, जाओ हमको नहीं करो। सब जाते हो, बाजी जाते हैं, उधर खाला जाते हैं, उधर चच्ची जाता है, तो इन्हों को जाओ मुझे लियो, बाद में हमको नहीं करो, बता दिया। अच्छा ये बताओ, हो तो नहीं पाएगा, लेकिन आपसे एक मशवरा ले रहा हूं। अगर मेला अच्छी चीज है, बताओ, मैं मेला ठीक ठाक है, मेला अच्छी चीज है, गुनाहों के जगह बदकारियां होती, आंख का जिना होता, हाथ का जिना होता, गुनाह होते हैं, गुनाह। मेला बंद करना चाहो तो कोई बंद कर सकता है कोई बंद करने वाला? तुम बंद कर दीजिए तुम खुद बंद कर दीजिए, ज्यादा बोलियो तो तुम बंद कर दिए जाओ। मेला कौन बंद करता है? एक तरकीब है, अगर वो मुसलमान इस्तेमाल कर ले तो मेला बंद तो नहीं होगा, लेकिन बंद होने के लिए करीब आ जाएगा। वो कौन सा है? अपने घर की बहू बेटियों को, अपने घर की बहू बेटियों को, औरतों को मेला जाने से रोक दो। कोई भी अपने घर के बहन बेटी को मेला जाने न दे। सुनो, जब औरतें मेला नहीं जाएंगी, लड़कियां मेला नहीं जाएंगी, मेले में कोई लड़की औरत ना है, सब मर्दे मर्द हैं। अब जी हो, मतलब जी हो, कहियो गांव में कहियो न जाओ, अपना काम करो यार, मतलब सन्नाटा है, वहाँ सब सन्नाटा है, मेला में कोई दम। काल हम गए रहा तुमसे कहा बता काम करो, कुछ मेला में दम नहीं है। मेला करीब करीब हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन ना 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 यूं कहाँ हुई है। मर्दों का मेला, औरतों का मेला है, जवान जवान लड़कियां जिनके ऊपर पर्दा फर्ज है, फर्ज हो चुका,
अब ये लड़की घर से बाहर नहीं निकल सकती, मेलों में नहीं जा सकती है, बाजारों में नहीं घूम सकती है। ये लड़कियां सड़कों पर दुपट्टा भी नहीं है और चेहरा खुला हुआ है और खूब बढ़िया मेकअप, लिपस्टिक, वासलीन और क्रीम, बोरोप्लस, मतलब जान जाओ 9 रत्न और 10 रत्न, किरकिरा और लवली लबला, सांप बढ़िया बन ठन करके ये औरतें मेलों में जाती हैं और मर्दों को अपनी तरफ मायल करती हैं। मर्द तो मायल होना चाहते हैं, लेकिन ये मायल करती भी हैं कि हम बढ़िया कपड़ा पहन के आए हैं, बढ़िया लगा हमको देखियो कैसे। और बात लोग हैं जो कहने में मजबूर होते हैं, अपने साथियों से कहते हैं देखो हो भाई बड़ी बढ़िया। ऐसी औरत सुन लो, हल्के में न लेना, हमारी बातें बहुत साफ सुथरी होती हैं, समझ में साफ आए। फताहा तुझको कहते हैं, असर दिल में जो कर जाए बलागत उसको कहते हैं। औरतें बनाओ सिगार करें शौहर के लिए, औरतें खुशबू लगाएं शौहर के लिए, औरत कपड़ा बढ़िया वाला पहने शौहर के लिए, औरत सर से लेकर पेट तक जेवर पहनने ले जाए शौहर के लिए, बन ठन करके रहे शौहर के लिए। दूसरों के लिए, गैरों के लिए हराम हराम हराम। बारीक ओढ़नी ओढ़ना जिससे बालों की स्याही नजर आए। हत्ते अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हत्ते अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से निकल पड़ी, बारीक ओढ़नी ओढ़कर बालों की स्याही नजर आ रही थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्मा ऐसी ओढ़नी ओढ़ना औरत के लिए जायज नहीं है जिससे बाल दिखाई दे, बाल नजर आए, यानी ओढ़नी भी ओढ़े हैं और बालों दिखाई देते। अच्छा आपने देखा होगा शादियों में जब बारात जात हो, औरतें जाती हैं, जवान लड़कियां तौबा है अल्लाह जाती हैं, क्या उनके सर पे दुपट्टा होता है? क्या वो कपड़ा पहने हुई है? वो कपड़ा कैसा है? वह मच्छरदानी ना देखिए, अफसोस कपड़ा मच्छरदानी है। आस्तीन यहाँ देखो, आस्तीन यहाँ तक है, अभी का हो डंडा हराम है, हराम। बताऊं आपको, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, अली से फरमाया अली मेरी जब मौत आ जाए तो मेरे जनाजे को रात में उठाना, दिन में न उठाना। पूछा क्यों? कहा मेरा चेहरा या तो मुस्तफा ने देखा है या मुर्तजा ने देखा है, अली ने देखा है या रसूलुल्लाह ने देखा है, मेरा चेहरा किसी ने नहीं देखा। मैं चाहती हूँ कि मेरे जनाजे में किसी की नजर, किसी की निगाह न पड़ने पाए। रात मौत दिन में आए तो जनाजा रात को उठाना। कयामत का दिन होगा जब पुलसरा से लोग गुजरेंगे, अंबिया गुजरेंगे, रसूल गुजरेंगे, सहाबा गुजरेंगे, तो जब नबी की बेटी फातिमा के गुजरने का वक्त आएगा, ऐलान होगा ऐ नबियों, ऐ रसूलों, सहाबा किराम अपनी निगाहों को झुकाओ, अपनी निगाहों को झुका लो, नबी की बेटी फातिमा पुलसरा से गुजरने जा रही है। पर्दे का डंका बजा। अगर हम अपनी घर की बहू बेटियों को पर्दे में वो रखने लगे, जब देखो हंसने वाली बातें नहीं है,
कितनी हमारी लड़कियां घर की सब मुर्तद हो गई। 1 2 1000 500 2000 5000 10,000 लाखों लाखों लड़कियां मुर्तद हो गई, गैरों के साथ चली गई। न उनकी जान बची है न उनका ईमान बचा। उसका जिम्मेदार है कौन? उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार घर के लोग हैं, माँ बाप भाई हैं। हमारे घरों में कंट्रोल नहीं। ये कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियां जो कॉलेजों में पढ़ती हैं और तन्हा जाती हैं और तन्हा आती हैं, और वहां पढ़ते पढ़ते वहां तो संपर्क हो जाता है। नाम क्या है? रुकैया। नाम जो होगा है रुकैया, नाम क्या है? सुमैया, नाम क्या है? राबिया, नाम क्या है? सालिहा। और हाल देखो क्या है, पता चला गैरों के साथ चली गई। ये बात उसने बता दो, जहन में आई, बता दो। एक बजने वाली, ऐसा क्यों है? वो तो खैर जो हो रहा है टारगेट वो तो है ही है। हमारी भी गलती है। क्यों? लड़का हो या लड़की, उसकी उम्र हो जाए, निकाह की उम्र हो जाए, रिश्ता तलाश करो, जल्दी निकाह करो, बैठाओ मत। क्यों? खाना खाने के बाद अगर इंसान को कोई भूख है, ख्वाहिश है, वो है नफ्स। अगर ये खाना के बाद वो खाना नहीं मिला, ये खाने के बाद अगर वो खाना नहीं मिला, हलाल खाना, तो चाहे लड़का हो या लड़की, उसको तो खाना चाहिए। तो फिर हराम खाना खाएगा और उसका गुनाह उसके माँ बाप को पड़ेगा। जल्दी निकाह करो। और निकाहों में निकाह आसान कर दो। निकाह इतना आसान करो, ऐसा इतना आसान करो कि न गरीब की लड़कियां बैठी रहें, न अमीरों की लड़कियां बैठी रहें, किसी की लड़की पे निकाह बैठी न रहे। निकाह को इतना आसान करो। निकाह मुश्किल नहीं, मुश्किल हमने बना दिया। बारात बना दिया, बारात। कितने बाराती? 150 से कम नहीं, 200 और 250। और मंगनी में कितने? 80। मंगनी में 80 और बाराती 200। आसान है निकाह? मुश्किल हो गया। और बारात, सुनो, बारात मर्दों की भी जाती है और बारात औरतों को भी जाती है। बारात में औरतें भी जा रही हैं, बारात मर्द लोग जा रहे हैं और बारात में औरतें जा रही हैं। काहे जाते हैं सब? जादू का निपटावे, बिटिया वाले भिखारी बनावे। तुम्हारी ऐसी तैसी आई थी। अरे पहले जब डाका डालते थे घरों में, तो पहले बताया क्या हुआ था? बता कर फला दिन इतने टाइम में आ रहा हूँ तुम्हारे घर में डाका डालने के लिए, होशियार हो जाओ, तैयार हो जाओ। यही हाल आज हो गया है। बाराती लोग जाते हैं, सब बताए के जाते, फला दिन तारीख माँ आई थी, तुमने हुआ, इंतजाम करो। सूद पर ले आओ, चाहे ब्याज ले आओ, चाहे खेत में रखो, चाहे कुछ करो, हम के जिम्मेदार नहीं हैं। हम छेना खेबे, हम बालू शाही खेबे, हम बाराती अबे। ये बताओ
बारात कहीं कोई किताब में अगर लिखा हो और वो किताब हो तो कभी हम ना पढ़ा हो, आप लोग पढ़े हो, तो वो किताब अगर आप तुम लोग आज दिखाई दो कि मौलवी साहब देखो ये बारात लिखी तो है ये किताब में 150 लिखी है, तो बड़ा बताओ, तो कल से हम बयान अपना पलट दें, बयाने हम पलट दें कि भाई हम भाई पुरमा में गए रहन और वहाँ एक किताब लोगों ने दिखाई है कि वहाँ 150 बाराती लिखा है, वो किताब हम ना पढ़ा रहा है ना सुना रहा है, और भैया आप 150-200 बाराती जाओ, और अगर नहीं लिखा है तो बाइकाट करो, अगर नहीं है तो बाइकाट कर दो, बारात ज्यादा से ज्यादा 10 आगे बस, बारात अगर जाना सुन्नत होता, बारात जाना सुन्नत होता तो हम बारात न जाते, इसलिए सुन्नत को तो हम मिटा रहे हैं, बारात जाना सुन्नत नहीं है इसलिए हम बारात जाते हैं। और बारात का लोग बहुत शौक रखते हैं, बाबा बहुत शौक रखते हैं, वलीमा बुलाओ और बरात में न बुलाओ, बारात में छोड़ दो और वलीमा बुला लो तो गुस्सा बारात वलीमा बुलाओ, बताओ बारात में छोड़ दे वलीमा बुलावा दे। अल्लाह के बंदो अगर कोई बारात के लिए कहे तो भैया हाँ माफ करो भैया, ना हम बारात के कायल नहीं है, बारात को लिखा नहीं है किताब में, और भैया बारात हम बारात नहीं देगा वलीमा की हो, अगर दावत दोगे तो इंशाअल्लाह आएंगे, लेकिन हम बारात ना जाए, हाथ जोड़ लोगे, बारात न जाया करो, शौक न रखा करो, लड़की वाले के यहाँ जा रहे हो और जिसके ऊपर इस्लाम ने कोई खर्च नहीं रखा। आज निकाह मुश्किल हो गया, आज निकाह मुश्किल हो गया, गरीब आदमी के बस की बात नहीं है, उसकी लड़कियां बैठी हुई हैं और गैरों के साथ अगर चली गई तो व्हाट्सएप पे आ जाएगा, दूसरे दिन व्हाट्सएप पे आएगा फला गांव की फला लड़की गैर के साथ चली गई, ये किसकी बदनामी होगी? मुसलमान की लड़की चली गई। अल्लाह का वास्ता देता हूँ तय करो कि इंशाअल्लाह अपने घर की बहू बेटियों को हम पर्दे में रखेंगे और वक्त के ऊपर उनका निकाह करेंगे और निकाह को आसान करेंगे, अरे इंशाअल्लाह। एक बात, दूसरी बात, इतने लोग बैठे हो जी कहीं निकाह न हुआ है अभी तक और निकाह होने वाला हो तो वो हाथ उठावे और यूँ कहा है कि हम बगैर बारात के, बगैर जहेज के और बगैर चौथी के हम निकाह करवाए, तो कोई माँ है मर्द हो, कोई मर्द है माई में नहीं है, काहे नहीं है, सबका चाहिए। दमाद साहब का घर दे दो, बुलेट दे दो और ट्रैक्टर ट्राली हो वहां दे दो, मार्शल हो वहां दे दो और घर जो बना है वह दे दो, तुम जाओ मांगो भी जो किराए पर रहो। उसके बाद दमाद साहब ने कहा भैया खुश हो, अब तो खुश हो, मतलब सब दे दिया है, सब दे दिया है, अब तो खुश हो, तो दमाद साहब कहीं अब हूँ खुश नहीं है, तो पूछो अब क्या चाहिए भैया, सब तो दे दिया है, तो दमाद साहब कहीं अब तुम्हारी जान चाहिए, अभी तुम्हारी जान कहाँ लिया है, गलत नहीं कहता हूँ, अल्लाह का वास्ता देता है भैया, अल्लाह ने हाथ दिया है, पैर दिया है, ताकत दिया है, कमाओ, बीवी को खिलाओ, मोटरसाइकिल खरीदो और बीवी का बैठाओ और एक सिलेंडर ले और सीना तान के चलाओ, अब तुम मर्द हो और तुमने अगर मांगा है, मुतालबा किया है, तो बाबा लोग तो यहाँ तक आओ कि लड़का एजेंसी में जाइए और एजेंसी में जाएगा जो मोटरसाइकिल पर हाथ रख दी ऊपर देखो, मांगता है क्यों मांगता, तो कहा तो मर्द हो, लड़की से मांगे हो, लड़की से तुम कमाओ, बीवी को खिलाओ, बीवी को कपड़ा दो, बीवी को खर्चा दो, हैं बीवी को खर्चा दो, उसका मेहर अदा करो,
सारे खर्चे की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। लड़की के यहाँ खाना न खावा करो, और लड़की के यहाँ अगर बारात जाना है, सुन लो मैं बता दूं, बारात जाना है अगर जानो नहीं मान रहे हो तो खाना लड़की वाले के यहाँ न खाओ। भगौना में यहाँ खाना पका ले जाओ, भगौना में खाना पका के बांध ले जाओ, क्योंकि ऊके द्वारे खाई लो, ऊके हुआ खाना उस दिन न खाओ। भैया अरे मौलवी साहब यूं का बताओ तो मेरा खाना पका लिया ऊके द्वारे खाई। हाँ, लड़की क्या खाना नहीं, लड़की के हाँ लड़का वलीमा करे, पूरा गांव बुलावे, पूरा जवार बुला ले, खिलावे, छोटा वलीमा बड़ा वलीमा, ऐसे से जदायत ना करे। अब वलीमा करना सुन्नत है, वलीमा करना सुन्नत है, वलीमा खाओ, वलीमा का खाना खाओ लड़की वाले के यहाँ। और सब बटूर के याद है, पूरा छावर, औरतें जा रही हैं, वो कान के बुंदा देखा होता है, बारात में कान का बुंदा देखो पर होता है। बाजी तुम्हारा गरु है, हमारा हलुक है। हम कहाँ रहा है, हम कहाँ रहा है का दोस्त ले तो पैसे नहीं, हमरे यहाँ तो पैसे नहीं रहा, हमरे यहाँ कहूँ बहनी पैसे ना रहते, बकरी पाले हैं और से खसी होकर बेच पे को बिया को नहीं को बिया ये बदल अपना बुंदा दिखा रही है, नाकील दिखा रही है, अपनी नथुनी दिखावत है, अपने पैर की पैर दिखा रही है। माँ बहनों बारात न जाया करो, भाइयों बारात जाना बंद कर दो, निकाह को आसान करो, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। फिर देखो हमारे घर की लड़कियां कोई बैठी नहीं, माँ बाप कुड़ रहे हैं, माँ बाप रो रहे हैं, माँ बाप को रातों रात नींद नहीं आ रही है, माँ बाप अपनी लड़की को बचा रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं। कहीं का इंतकाल अगर हो गया तो पूरा घर नहीं जाएगा, पूरा घर मिट्टी देने नहीं जाएगा। एक आदमी या घर की कोई बूढ़ी और घर में रहेगी, बिटिया सयान है, बिटिया सयान है, कोई ना कोई घर में रहा है, घर नहीं गई ना हूँ, अल्लाह के वास्ते उम्र हो गई है और निकाह रिश्ता तलाश करो, मिल जाए फौरन निकाह करो, निकाह बहुत आसान। तो मेरी बात तय करो कि इंशाअल्लाह हम निकाह को आसान बनाएंगे, बनाओगे इंशाअल्लाह, और हम नमाजी बनेंगे, बनोगे इंशाअल्लाह, और हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा तरीका, मुबारक तरीका, सुन्नत वाली जिंदगी, सुन्नत वाला खाना, सुन्नत वाला पानी, सुन्नत वाली जिंदगी हम गुजारेंगे इंशाअल्लाह। करोगे इंशाअल्लाह? वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम सरबलंद रहोगे, अल्लाह ताला कहते तुमको कामयाब करेंगे, तुम्हारा रूप बातिल पर डालेंगे, शर्त है कि तुम मोमिन बन जाओ, तुम मोमिन बन जाओ। बस मोमिन, मोमिन कौन है? जो जुबान का सच्चा हो, दिल का साफ हो, किसी को न सताए, किसी को तकलीफ न पहुंचाए। मोमिन मुत्तकी होता है, मोमिन अल्लाह का नेक बंदा होता है, मोमिन अल्लाह से डरता है। अल्लाह ताला आपको भी हमें भी कहने से ज्यादा और सुनने से ज्यादा अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। जो बातें कहीं सुनी गई हैं अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। बड़ा वक्त हो गया, 1 बज गए, सोना भी है, सुबह नमाज का ख्याल भी करना है, बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे बहुत देर में बिठाया गया। मैं क्या करूं, मैं तो दो महीना, आज कई तारीख है, 16, 2 महीना 16 दिन हो गया है बोलते। क्या हाल है बताओ, ये तो हम लोगों से पूछो। लेकिन बहरहाल जो बातें हुई हैं अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। और आप लोगों से गुजारिश है भाई, अब जब कभी मुझे बुलाना, मुझे तकलीफ देना, तो मैं इनकार तो नहीं करता हूँ, लेकिन बस ज़्यादा 10 बजे तक हर हाल में अगर मुझको बिठाना होगा तो बिठाइएगा, वरना हमको न बुलाइए, हमको परेशान न कीजिएगा भाई। हम इतनी 12 के बाद नहीं बोलते हैं, न बोलना चाहिए।